रविंद्र जी, स्वागत करती हूँ कनक न्यूज में। अभी के क्या स्थिति आपके सामने है और राजनीतिक तौर पे अभी हालात क्या है? कहा जा रहा है कि 3 बजे गवर्नर को मीटिंग करेंगे सिद्धरमैया जी और उसी समय ये इस्तीफा देंगे। ये ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स तो जनवरी से चल रहा है। पहले हाईकमांड ने उसको आदेश दिए थे। पहले सिद्धरामैया जी डीके शिवकुमार को अपने घर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाए थे। बाद में डीके शिवकुमार सिद्धरामैया जी को अपने घर को बुलाए थे। सो दोनों आपस में ब्रेकफास्ट मीटिंग में बात किए थे। तब से ये शुरू हुआ था। ये इसको थोड़ा मोमेंटम मिला, ये चेंज ऑफ लीडरशिप का। ये जनवरी में ये ब्रेकफास्ट मीटिंग्स हुए थे आपस में। और फिर बाद में जब 25th इवनिंग सिद्धरामैया को बुलावा आया हाईकमांड से, तभी से बहुत इधर संचलन होना शुरू हुआ कर्नाटक में। लेकिन डीके शिवकुमार को उस दिन कोई बुलाव नहीं आया था, तो डीके शिवकुमार खामोश रहे। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, वो अपना एक गुरु है अजया बोल के, उधर मंदिर में उनके पास जाके दर्शन किए। हर एक बार जब उनको संकट आता तो वो जाके उधर अजया से आशीर्वाद लेते। डीके शिवकुमार आशीर्वाद लेके वापस आए, लेकिन तुरंत उनको बुलावा आ गया। तो फिर दोबारा जाके अजय से आशीर्वाद लिए और दिल्ली गए। दिल्ली में जो बातचीत हुआ उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के जो वक्तार है दोनों, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला, ये दोनों थोड़ा बहुत कैजुअल से वो ये पूरा मामला दिखाने लगे। तो मीडिया के सामने बात करते वक्त ऐसे लीडरशिप के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुआ। चर्चा पूरा राज्यसभा चुनाव के बारे में और एमएलसी चुनाव के बारे में हो रहा है। केशव वेणुगोपाल जी ने ये भी कहा था, जो जिस बात के बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, ये भी कहा जा रहा है कि 4 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धरमैया जब ये सीएम पद के लिए इस्तीफा देंगे उसी वक्त वो ये भी चाहते हैं कि उनकी दबदबा अभी भी रहे कर्नाटक में, जिसको चलते हुए 4 उप मुख्यमंत्री हम देख सकते हैं, जो शायद सिद्धरमैया के समर्थकों में से कोई हो। आपका ये बराबर है, क्योंकि सिद्धरामैया ऐसे नेता थे, क्या कांग्रेस सत्ता में हो ना या न हो, पिछले 17 साल से लगातार कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडरशिप अपने पास से रखे उन्होंने। 2009 में जब खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लोकसभा में भेजे तो इधर अपोजिशन लीडर बन गए असेंबली में। 2009 से 2026 तक, 2009 से 2026 तक लगातार उन्होंने सीएलपी नेता बन के रहे। कांग्रेस शासकांग पार्टी का नेता उन्होंने बन के रहे। जब कांग्रेस हराया था, बहुत बुरी तरह से हार गया था 2018 में, तब भी उन्होंने सीएलपी लीडर बन के रहे। तब एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना था, कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे, डीके शिवकुमार नहीं, डॉक्टर परमेश्वर उसमें डिप्टी सीएम थे। तब भी गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए, लेकिन लीडरशिप अपने ही पास रखे सिद्धरामैया। वो सिद्धरामैया का ताकत है। कर्नाटक की कांग्रेस के इतिहास में कोई भी लीडर 17 साल तक वो सीएलपी लीडरशिप अपने पास रखने का कोई इतिहास ही नहीं है। और वैसा एक रिकॉर्ड है सिद्धरामैया जी का। वो पावर ऑफ पर्सनालिटी, सिद्धरामैया जो पद के वास्ते उसका पावर नहीं है, उसका पर्सनालिटी का इमेज वैसा है कर्नाटक के जनता में। तो ये बार जब वो पद छोड़ने के लिए हाईकमांड से आदेश आया तो बहुत उतना खुश नहीं थे। ये भी कहा जा रहा है कि वो राजी नहीं थे अभी इस पद को छोड़ने के लिए, और इसके चलते हम दिल्ली में कई बार बैठक बैठी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बातचीत की। उसके बाद शायद से इस नतीजे पे ये लोग पहुंचे हैं कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा तो देंगे सिद्धरमैया, लेकिन अपना दबदबा या दबाव जारी रखने के लिए 4 उप मुख्यमंत्री उनके समर्थकों में से कोई होगा। अपने शर्तों पर जी बिल्कुल इस्तीफा देने का ये दिया होगा। लेकिन ये डीके शिवकुमार भी मामूली नेता नहीं है, वो भी बहुत मजबूत है, क्योंकि पिछले 45 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी का बहुत निष्ठावंत नेता है वो डीके शिवकुमार। 1985 से कभी भी वो दल बदला नहीं, कांग्रेस के लिए बहुत रिस्क लिए। बार बार सिर्फ कर्नाटक में नहीं, देश में किधर भी एक कांग्रेस में क्राइसिस आया तो डीके शिवकुमार को बुलाते थे ट्रबल शूटर बोल के। वो विघ्न निवारक कांग्रेस के लिए।
जब अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव था गुजरात में, गुजरात के एमएलए सब बेंगलुरु आ गए, उनको प्रोटेक्शन दिए, एक गोल्फ क्लब में उनको प्रोटेक्शन देते ही उधर ईडी और आईटी का रेड हुआ था। उसके लिए बहुत तकलीफ उठाने पड़ा। वो जेल में भी रहे, 50 दिन तिहाड़ जेल में रहे थे शिव कुमार। तो पार्टी के लिए उसका निष्ठा वैसा बार बार वो साबित किए हैं। तो ये तो डीके शिव कुमार के वो मौका आ गया आज। कोई भी सिद्धरामैया जी अब भी कोशिश कर रहे हैं, सिद्धरामैया के जो उनके सपोर्टर्स है अभी कोशिश कर रहे हैं इसको स्टॉप को चेकमेट करने का, शिव कुमार को चेकमेट करने का। लेकिन हाईकमांड उसके बारे में सक्सेसर कौन होगा बोल के भी एक डिसीजन ले चुके हैं उन्होंने। डीके शिव कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनने हैं, क्योंकि कल अगर सीएलपी का मीटिंग हुआ तो जो ऑब्जर्वर्स आते सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल वो भी वही बोल रहे डीके शिव कुमार के नाम ही प्रस्ताव करेंगे उधर। शायद सिद्धरामैया जी उसका नाम उधर प्रस्ताव करने का प्रपोज करने का मौका सिद्धरामैया को भी मिलेगा। लेकिन सिद्धरामैया का शर्त है, माध्यम में बहुत चर्चा हो रहा है, वो 4 डिप्टी सीएम, एक सिद्धरामैया का बेटा जो एमएलसी है डॉक्टर यतींद्रा और वो ओबीसी का होगा, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बेटा है प्रियंका खड़गे जो आरडीपीआर मिनिस्टर, आईटीबीटी और पंचायत राज मिनिस्टर है अभी। और तीसरा नाम जमीर अहमद, मुसलमान मिनिस्टर्स में वो बहुत प्रभावशाली है इधर, जमीर अहमद। और चौथा नाम लिंगायत कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी है लिंगायत, एमबी पाटिल जो अब तक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। वो 4 नाम चल रहे हैं अब। लेकिन उसके लिए ये कबूल होते कि नहीं, डीसी शिव कुमार जी उसके एक्सेप्ट करते कि नहीं अभी मालूम नहीं। ओके, सिद्धरामैया जी का राजीनामा होने के बाद ही तब हम बोल सकते हैं, गारंटी बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है रविंद्रा जी कि सिद्धरामैया अपने पद से इस्तीफा देंगे, ये तो बात सही है, लेकिन अपने शर्तों पे देंगे और हाईकमान के साथ इसको लेकर पूरी बातचीत हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରେଶମେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।